अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एडवांस्ड एनालिसिस का लेक्चर नंबर 19 है, जिसमें हम नेक्स्ट वेरिएशन फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे एंड बाउंडेड फंक्शंस के कैरेक्टराइजेशंस पे बात करेंगे। हम फर्स्ट वेरिएशन फंक्शन देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। वेरिएशन फंक्शन हमारे पास क्या है, लेट एफ बी आ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन है ऑन ए बी क्लोज इंटरवल पे एंड एक्स जो है इसमें क्या है, पॉइंट है कोई ए बी क्लोज इंटरवल में। यह हमें पता है कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारे ए बी क्लोज इंटरवल में। अगर बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या है कि ये कहीं ए बी के दरमियान में यहाँ पे कहीं एक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये बात क्लियर है। उसके बाद देन द टोटल वेरिएशन ऑफ एफ, जो हमारा टोटल वेरिएशन होगा एफ का फंक्शन का, वो हमारे पास क्या है, वी फ्रॉम एफ, वी ऑफ एफ फ्रॉम है ए एक्स। ये हमारे पास क्या है, ए एक्स आया, इसका मतलब है कि हमारे पास ए एक्स है तो ए एक्स क्लोज इंटरवल के पे होगा। ठीक है, ये चीज हमें पहले पता, अगर यहाँ पे ए सी हो तो जो भी होता तो वो हमारे पास क्लोज इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल की वजह से हमारे पास आते हैं, यहाँ पे लिमिट होती है इसकी। विच इज क्लियरली अ फंक्शन ऑफ एक्स। हमारे पास ये क्लियर है कि जो हमारे पास एक्स का जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, टोटल वेरिएशन का फंक्शन है, और टोटल वेरिएशन को ही हम सिंपली क्या कहते हैं, वेरिएशन फंक्शन कहते हैं। तो ये जस्ट सिंपल सी है। हम लोग वेरिएशन, टोटल वेरिएशन हम लोग पहले डिस्कस करके आए हुए हैं, तो जस्ट ये समझने वाली बात है कि टोटल वेरिएशन के फंक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन फंक्शन कहते हैं। बाकी यहाँ पे ये जस्ट बताया हुआ हमें कि इस तरह का जो भी फंक्शन होगा उसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो इसको डिनोट हम किससे करेंगे, वी ऑफ एफ एक्स से भी कर सकते हैं एंड हम इसे वी ऑफ एफ से भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा हमारे पास इसके इक्वल आ गया, ये जो फॉर्म हमने यहाँ पे लिखी थी। और इस पर कंडीशन है कि जो ए जो हो लेस देन इक्वल होगा एक्स से और एक्स जो हो लेस देन इक्वल होगा बी से। ये हमें पता है कि हमारे नेक्स्ट आने वाला हर जो नंबर होगा, जैसे नेक्स्ट एक्स है तो एक्स क्या होगा, ए से बड़ा नंबर होगा। इस तरह नेक्स्ट क्या होगा, बी है तो बी जो होगा वो एक्स से भी बड़ा नंबर होगा। तो ये चीज है, तो ये बात उन्होंने यहाँ पे हम बताई हुई है। ठीक है, इफ x1 x2 आर 2 पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल ए बी क्लोज, इंटरवल के दरम्यान में अगर वो कह रहा है हमारा x1 x2 क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। इट्स मीन कि x1 है ये कोई हमारा एंड ये हमारा क्या है, x2 है, ये हमारे ए बी क्लोज के दरम्यान क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो x2, अब जैसे हमने कहा था कि a लेस देन है x से, x लेस देन है b से, तो यहाँ पे x1 है, x1 के बाद x2 आ रहा है, तो इसका मतलब x1 जो होगा लेस देन होगा x2 से, x2 वाली वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन होगी x1 के। तो ये चीज हमने यहाँ पे राइट की, ये चीज क्लियर है। देन जीरो लेस देन इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन के मोड के एंड ये लेस देन इक्वल टू होगा हमारे टोटल वेरिएशन एक्स वन एक्स टू के। तो अब ये वाले फॉर्म हम लिख सकते हैं कि हमारे पास इक्वल होगा ए एक्स वन माइनस ए एक्स टू वाले के टोटल वेरिएशन के डिफरेंस के। यहाँ तो बात क्लियर है। अब ये देख लें, यहाँ पर हमारे पास एक्स वन था बट यहाँ पर हमने एक्स टू लिखे हैं एंड ये एक्स टू है, ये हमारे पास एक्स वन है, ये हमारे पास की डेफिनेशन है। ठीक है, इसको हमने ओपन, इस फॉर्म को हम ओपन ऐसे करेंगे बट इसका आंसर हमारे पास ये होगा कि हमें पता है कि हमारे पास एक्स टू वाली फॉर्म पहले आती है एंड उसके बाद एक्स वन वाली फॉर्म का डिफरेंस आता है। यहाँ तो बात क्लियर है। अब ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बचेगा एक्स टू एंड ये हमारे पास जो एक्स वन होगा माइनस का आएगा। अब ये वाली फॉर्म हुई कैसे है, अब ये हमें पता है, यहाँ पे हम बता के आए थे कि जब हमने क्या करना है, हमारे पास ये किसके इक्वल था, जब वहां पास यहाँ पे एक्स वन होगा, एक्स था यहाँ पे सिंपल, तो यहाँ पे जब एक्स वन हुआ तो यहाँ पे हमारे पास एक्स वन आ गया। जब यहाँ पे एक्स टू होगा एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स टू आ जाएगा। सिंपल ये चीज हमने यहाँ पे राइट की हुई है। ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर है। तो जस्ट हमने ये इसका आंसर आ गया। अब ये हमारे पास ग्रेटर देन क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो थी, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया जीरो के, तो ये ग्रेटर देन आ गया जीरो के, तो ये वाली फॉर्म इधर माइनस की थी, इधर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर है। अब ये हमारे पास वो कह रहा है कि वेरिएशन फंक्शन जो है ये हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है और ए बी क्लोज इंटरवल पे। अब ये हमें पता है कि हमारे पास ये क्या है, x2 था ग्रेटर देन था x1 के, तो जब हमने इस पे टोटल वेरिएशन वाली फॉर्म की है, ये x2 वाली फॉर्म, ये भी क्या होगी, ग्रेटर देन होगी है x1 वाली फॉर्म के, क्योंकि ये हमें पता है कि हमारे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ किस तरह का होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया हमने, लेट के हमारा फंक्शन किसी x के इक्वल ऐसे करना है। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रेट लाइन आएगा इस पे, तो हमारा x1 x2 हमने वैल्यू दे दी है। तो ये देख लें x1 के जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो छोटी होगी, x2 की वैल्यू क्या है, बड़ी है। हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हर आने वाली टर्म जो होगी वो बड़ी होगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा x2 जो है लार्ज x1 से, तो हमारा जो टोटल वेरिएशन होगी x2 की वो भी बड़ी होगी x1 के। तो हमारा जो वेरिएशन फंक्शन होगा वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ए बी क्लोज इंटरवल है। तो यहाँ तक आप लोगों की डेफिनेशन क्लियर है। अगर डेफिनेशन क्लियर है तो हमने जो नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करनी है, कैरेक्टराइजेशन जिसकी पढ़नी है, उसमें भी हमने ये थ्योरम यूज करने है। अगर थ्योरम क्लियर, डेफिनेशन क्लियर है तो हमारे जो थ्योरम होगा वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो कैरेक्टराइजेशन पे चलते हैं हम। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है
तो हमारे पास है फंक्शन ऑफ बाउंड्री वेरिएशन। हमारे पास फंक्शन क्या बाउंड्री वेरिएशन का, उसको हम एक्सप्रेसिबल कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन की फॉर्म में हम उसे क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये चीज़ हमने क्या करवाना है, शो करवानी है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हमने कहा है कि वही है हमारे पास फंक्शन है जो कि यहाँ पे गिवन है, वो हमारे पास फंक्शन क्या बाउंड्री वेरिएशन है। हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा 1/2 एफ ऑफ एक्स के प्लस 1/2 एफ ऑफ एक्स के। हम इस तरह लिख सकते हैं, ये जमा होकर हमारे पास एफ ऑफ एक्स ही बनेगा। इसमें हमने ऐड भी करवाया, सब्ट्रैक्ट भी करवाया, किस फॉर्म को 1/2 वी ओवर एक्स को। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट करके लिखा कि वी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स आ गया 1/2, इसमें से कॉमन ले लिया, माइनस 1/2 इधर से कॉमन लिया, तो वी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। इस फर्स्ट फॉर्म को हमने कहा कि हमारे पास जी ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। एंड जो सेकंड फॉर्म है हमारे पास किसके इक्वल है, एच ऑफ एक्स के इक्वल है। दोनों में माइनस था तो यहाँ पे माइनस आ गया, और ये वाली फॉर्म हमारे पास किसके इक्वल हो गया, एच ऑफ एक्स के इक्वल हो गया। अब हमने ये शो करवाना है कि हमारे पास जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स दोनों क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ऑन ए बी क्लोज इंटरवल पे। अगर तो इनका जो डिफरेंस होगा ये भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की फॉर्म हम इसे क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे एक्सप्रेस इसे कर दिया। अब जस्ट हमने शो करवाना है कि दोनों क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर हमने ये शो करवाया तो हमारा थ्योरम क्या आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमें पता है कि x2 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा x1 के। तो हमने ये शो करवाना है कि g ऑफ x2 जो होगा वो भी ग्रेटर देन होगा g ऑफ x1 की। ये हमने शो करवाना है। तो उसके लिए अब हमने लिया वी हैव g ऑफ x2 माइनस g ऑफ x1। अब g की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या थी, ये वाली वैल्यू है हमारे पास यहाँ तक, ठीक है। इस वैल्यू में जब हम x2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 v ऑफ x2 आएगा माइनस f ऑफ x1 आएगा, ठीक है, सॉरी एफ ऑफ x2 आ जाएगा। एंड सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। एंड उसके बाद जब g ऑफ x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास v ऑफ x1 आ जाएगा एंड प्लस f ऑफ x1 आ जाएगा। अब ये माइनस दोनों तरफ क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास ये जो माइनस है ना ये 1 वाले के साथ है, तो इसके साथ भी जरा हो जाएगा, तो इसके साथ भी तो माइनस आ जाएगा जमा की जगह, ठीक है। यहाँ तक बात हो, चार इनमें से हमने क्या कर लिया, 1/2 ऑलरेडी कॉमन ली है, डायरेक्ट फॉर्म की हुई है, तो ऐसे आई है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, ये हमें पता है हमारा टोटल वेरिएशन बन गया x1 से x2 तक, तो हमने लिख दी है। एंड ये वाली फॉर्म हमारे पास ऐसे आ गया, इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये चीज बन गई है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद ये चीज हम लोग अभी डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं, ठीक है, कि ये चीज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। एंड इस पे जो है तो मोड अप्लाई हुआ था हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास क्या थी, लेस देन थी टोटल वेरिएशन की। तो ये चीज ये हमने डेफिनेशन से लिखे, बाय डेफिनेशन ये हमारे पास आ गई है। अभी बाय डेफिनेशन आए तो ये हमें पता है कि ये टोटल वेरिएशन क्या था हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू था 0 के। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, तो ये चीज किसके इक्वल थी, हमारे पास g ऑफ x2 माइनस g ऑफ x1 के इक्वल थी। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे राइट कर दी नीचे, ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ है, तो ये हमारे पास इधर माइनस का था, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का फंक्शन हो जाएगा। तो ये चीज हमने शो करवानी थी कि x2 ग्रेटर देन x1, तो g ऑफ x2 भी ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए g ऑफ x1 के। तो ये चीज हमने शो करवाया था कि जो हमारा g ऑफ x है ये भी हमारा क्या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ऑन ए बी क्लोज इंटरवल पे। यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमने h वाले फंक्शन को भी शो करवाना है कि हमारे पास क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। उसके लिए भी हमने सेम ही स्टेप करनी है। अब यहाँ पे हमें पता है कि x2 जो है वो ग्रेटर देन होगा x1 से। यहाँ पे कुछ स्टेप जो है ना अब इन्होंने रिमूव किए होंगे, हाफ किए हुए हैं, कि अब ये हमने फर्स्ट राइट करना है कि x2 हमें पता है कि ग्रेटर देन x1 के। तो ये चीज़ हमारे पास हमने शो करवानी है कि ये भी क्या होगी कि h ऑफ x2 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल होगा h ऑफ x1 के। उसके लिए हमें सेम h ऑफ x2 में उसकी x की जगह x2 पुट कर देंगे एंड x की जगह x1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। v वाली वैल्यूज हमने एक तरफ कर लेनी है एंड f वाले एक तरफ करके 1/2 हमने कॉमन ले लिया है। 2 स्टेप लिखने के बाद थर्ड स्टेप हमारा ये बनता है, ये हमें पता है। यहाँ तक बात क्लियर है कि स्टेप कैसे आया। उसके बाद ये हमारे पास टोटल वेरिएशन बन गई है, कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 वाली, तो हमने लिख दी है एंड ये वाली हमारे पास एज एड आ गई है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद अब ये हमें पता है कि हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, किससे, बाय डेफिनेशन, जो कि हम ऊपर डिस्कस करके आए। तो ये वाली फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो ये चीज़ हमने राइट कर दी है। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये माइनस का जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा h ऑफ x है ये भी क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये चीज़ हमने क्या करवानी थी, शो करवानी थी। अब हमें नोट गिवन है कि हमारा ये जो फंक्शन होगा बाउंड्री वेरिएशन ऑन ए बी क्लोज इंटरवल पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि अगर हम इसके डिफरेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके डिफरेंस को टू मोनोटोनिकली फंक्शन की फॉर्म में, तो हम अगर हमें ये गिवन हो तो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन होगा बाउंड्री वेरिएशन होगा इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। बट हमने थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन प्रूव नहीं करनी थी, हमने सिंपल इफ वाला पार्ट कहने प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर है।
नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, बाउंड्री वेरिएशन है ऑन ए बी क्लोज इंटरवल पे। लेट जो वी है वो डिफाइंड है वो भी ए बी क्लोज इंटरवल पे, एंड वी ऑफ एक्स इक्वल होगा वी एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा वी एफ ऑफ ये ए टू एक्स वाली लिमिट की, ये हमें पता है, ये हम ऊपर अभी डेफिनेशन में डिस्कस करके आए कि हम टोटल वेरिएशन को 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ ए जो होगा लेस देन होगा एक्स से एंड लेस देन इक्वल टू होगा बी के, क्योंकि हम पता है कि जो एक्स है ये कहाँ पे इस ए बी क्लोज इंटरवल के दरम्यान में कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें पता है कि ए जो होगा लेस देन होगा एक्स और एक्स लेस देन इक्वल टू होगा बी के। तो वी ऑफ ए हमारे पास क्या है, इक्वल है 0 के। यहाँ पे बात क्लियर है। और हमें शो क्या करवाना है कि जो हमारा v है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन ए बी क्लोज इंटरवल पे, एंड सेकंड नंबर हमने शो करवाना है कि v माइनस f जो होगा वो भी इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन ए बी क्लोज इंटरवल पे। यहाँ पे बात क्लियर है। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि हमने ये शो करवाना है कि v हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन ए बी क्लोज इंटरवल पे। उसके लिए हमने स्टार्ट किया कि इफ ए जो लेस देन होगा एक्स लेस देन है वाई से, वाई लेस देन इक्वल टू होगा बी से। ये हमें पता है कि अब ये हमारे पास रियल लाइन है, तो हमारे पास हर आने वाली जो नेक्स्ट टर्म होती है वो लार्ज होती है, ग्रेटर देन होती है लास्ट टर्म से। तो ए जो होगा लेस देन हो जाएगा एक्स से, इसका मतलब है कि एक्स जो है क्या है, ग्रेटर देन है ए से। इसके बाद एक्स के बाद वाई है तो वाई ग्रेटर देन होगा किससे, एक्स से, एंड बी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा वाई से, या ये इक्वल भी हो सकता है। तो ये चीज हमें पता है ऑलरेडी। तो हमने इसके बाद नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि हमने टोटल वेरिएशन ली है ए से वाई तक, ए से y तक की टोटल वेरिएशन को हम लिख सकते हैं कि किसके इक्वल होगी, a से x तक की एंड x से y तक की। तो ये चीज हम लिख दी है, इनका डिफरेंस लिखा है। देन अब ये हमें पता है, इसे हम राइट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, जब हम v ऑफ x y वाले की जब वैल्यू निकालेंगे x y की टोटल वेरिएशन, तो ये हमने कहा कि इक्वल हो जाएगी। हम इस वाले टर्म को दूसरी तरफ ले गए हैं एंड ये y वाले टर्म को हम क्या कर ले आए, इस तरफ ले आए, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी ऐसी है कि v ऑफ एफ ए एक्स वाली टर्म में आ गई टोटल वेरिएशन एंड ए वाई वाली टोटल वेरिएशन आ रही है। अब इस वाली जो हम टोटल वेरिएशन है इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा था कि जैसे कहले हमारे पास एक्स की जगह यहाँ पे क्या था, x1 था, एंड यहाँ पे y की जगह हमारे पास x2 था। बट हमने इसको लिखा कैसे था, v ऑफ x2 एंड v ऑफ x1। तो यहाँ पे इसका मतलब है x2 यहाँ पे हमारे पास y है तो v ऑफ y आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे हमारे पास v ऑफ x आ जाएगा। तो ये चीज हम लिख दी है, तो ये हमारे पास है बाय डेफिनेशन। अब ये हमें पता है कि टोटल वेरिएशन हमारे पास क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 है। ये भी हम डेफिनेशन में हम बताया गया था कि टोटल वेरिएशन जो होगी वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है जो अगर राइट हैंड साइड हमारी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमारी लेफ्ट साइड भी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो माइनस का था इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हमारी ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ये उन्होंने इनइक्वालिटी भी चेंज किया। अगर ये देख लें तो आप जब यहाँ पे है तो हमने लिखा कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया वी ऑफ एक्स के, तो हम इसको लिख सकते हैं वी ऑफ एक्स जो है लेस देन है इक्वल टू वी ऑफ वाई का। तो ये चीज़ हम लिखी है, और ये चीज़ हमने शो करवा दिया कि पहली वाली जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, जो फर्स्ट है वो क्या कर रही है, होल्ड कर रही है फर्स्ट पार्ट इसका। तो हमने ये शो करवा दिया कि v जो हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी क्लोज इंटरवल पे। नेक्स्ट हमें शो करवाना है कि v माइनस f जो है ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी क्लोज इंटरवल पे। तो उसके लिए हमने इलेक्ट कर लिया कि जो v माइनस f है ये हमारे पास किसके इक्वल है, किसी d के इक्वल है। अब d ऑफ x हमने लिखा है तो यहाँ पे हमारे पास v ऑफ x आ गया, माइनस f ऑफ x आ गया, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये बात आप सबको क्लियर है। उसके बाद हमने कहा ये वाला जो x है हमारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए बी क्लोज इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ तक भी बात क्लियर है। उसके बाद देन इफ ए जो लेस देन इक्वल होगा x से, x लेस देन y से, एंड y जो लेस देन इक्वल होगा b से, वी हैव। हमने ये शो करवाना है कि d ऑफ y माइनस d ऑफ x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 के, एंड डी ऑफ वाई जो होगा वो क्या बन जाएगा, फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा डी ऑफ एक्स वाले फॉर्म के। ये हमने शो करवाना है, ये शो करवा दें हमारा जो डी होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। डी इंक्रीजिंग होगा तो डी किसके इक्वल था, वी माइनस एफ के इक्वल था, वो भी इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो उसके बाद हमें स्टेप पता है कि अब डी ऑफ वाई है तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या करेंगे, वाई पुट करेंगे, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई हो जाएगा, एंड एफ वाले के साथ भी क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। एंड इसमें माइनस करेंगे हम किस टर्म को, एक्स वाले को। जब हम एक्स वाले टर्म को माइनस करेंगे तो एक्स ही रहेगा, मतलब ये वाली एज इट ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जस्ट हमने क्या किया है, डी वाली वैल्यू हमने एक तरफ कर लिया एंड एफ वाली हमने एक तरफ ऐड कर लिया। तो ये हमारे पास ये एक स्टेप मिसिंग था ऊपर वाला। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप डायरेक्ट लिखा हुआ है, हमारे पास ऐसे आया। उसके बाद ये वी वाली जो फॉर्म है हमें पता है कि हमारे पास किसकी है, टोटल वेरिएशन डेफिनेशन बन गई है, कहाँ से कहाँ तक, एक्स से वाई तक की, फिर हमने राइट कर दी है। एंड ये नेक्स्ट वाला के आगे एज इट आ गया। अब बाय डेफिनेशन ये हमें पता है कि टोटल वेरिएशन हमारे पास क्या है, इसके इक्वल है। ठीक है, मतलब एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स जो लेस देन इक्वल हो जाएगा टोटल वेरिएशन के। फिर टोटल वेरिएशन वाला फंक्शन हमारा बड़ा होता है, ये हमें पता है ऑलरेडी, हम पहले भी कई बार डिस्कस करके आ चुके हैं।
तो यहाँ तो बात क्लियर है। अब ये वाली फॉर्म अगर है तो इसका मतलब ये पूरी फॉर्म क्या है हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी जीरो के बाय डेफिनेशन। तो ये वाली चीज भी हमारी क्या हो जाएगी, अगर राइट हैंड साइड ग्रेटर देन है तो लेफ्ट हैंड साइड भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगी। अगर ये जीरो तो ये चीज होल्ड करती है कि वाला इधर जाके हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो डी एफ एक्स आ जाएगा, डी एफ वाई आ गया यहाँ पे और यहाँ पे डी एफ एक्स आ गया। तो ये चीज हमने शो करवानी थी, हमने शो करवा दिया कि डी वाला क्या हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर डी इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जैसे हमने पहले कहा था कि डी किसके इक्वल था, वी ऑफ वी माइनस एफ के इक्वल हम नेट किया, तो हमारा डी अगर क्या है इंक्रीजिंग है तो हमारा वी माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और ए भी क्लोज इंटरवल। सर आई होप सो यहाँ तक आप लोगों का क्या होगा थ्योरम क्लियर होगा। आज के लेक्चर में हमें ये डिस्कस करना था, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके लास्ट जो है ना उस थ्योरम को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।